प्रभु आगमन के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आइए आज की इस इबादत को हम लोग शुरू करेंगे। प्रभु का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। और हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे छुटकारे के दिन आ पहुंचा है और अंत में जब ख्रीस्त विजय एवं महिमा के साथ संसार का न्याय करने को आएगा तो हे पिता, तो उसके द्वारा सब कुछ नया कर देगा। आइए हम दुआ करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज पवित्र इस माह का दूसरा रविवार है और 7 दिसंबर 2025 की ये डेट है। परमेश्वर ने हम लोगों को अवसर दिया है कि हम सब आगमन के इस पर्व में अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें। और जब हम प्रभु के जन्मोत्सव में प्रवेश करते हैं, उसके जन्म के उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं, जो 25 दिसंबर 2025 को एक इंटरनेशनल ग्रैंड फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम एक नए जीवन के साथ में उसमें प्रवेश करने पाए। कुछ नाम भी हैं जो इस समय गंभीर संकट की स्थिति में है, जिनके लिए हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। गोरखपुर से भाई चंद्रभूषण हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं और उनको ब्रेन ट्यूमर है। उनके लिए हम दोबारा से इस प्रार्थनाओं में याद कर रहे हैं उन्हें। साथ में हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा के लिए। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं मिसेस ज्योतिलाल के लिए, जो सीनियर मेंबर हैं सेंट जॉन्स चर्च बशारतपुर गोरखपुर से। उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर अरुण कुमार निगम, उनके परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई राजकुमार सिंह, उनके परिवार के लिए। भाई डायमंड रॉबिन्सन, उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय मिसेस प्रमिला लाल के लिए, जो हॉस्पिटलाइज हैं, अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। साथ में हम उनकी ग्रैंड डॉटर हैं पीहू, और अभी उसको मिजल्स हुआ है, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में पीहू के पेरेंट्स के लिए मिस्टर पारितोष श्रेष्ठ और वैशाली सिंह श्रेष्ठ के लिए दुआ करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस नीलू सिंह के लिए। परमेश्वर ने अच्छा स्वास्थ्य दे और जो जिम्मेदारियां खुदा ने इनको दी हैं, परमेश्वर को पूरा करने में इनकी सहायता करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई आशीष घोष के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस काकुली घोष के लिए, दोनों बेटियों के लिए हम लोग धन्यवाद करेंगे। हम लोग आज की सुबह प्रार्थना करेंगे मिस्टर जॉन लाल के लिए, उनकी पत्नी मिसेस शर्मिला जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए, ससिल और सिंड्रेला के लिए। इस समय डॉक्टर सिंड्रेला हैं और हम इन दोनों बच्चों को परमेश्वर की ओर से आशीष देते हैं, बधाई देते हैं। साथ में हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर लिसम्मा सोलंकी के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर कालिफ सोलंकी के लिए, और बेटे एलेक्स के लिए, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर शिखा के लिए। हम प्रार्थना करेंगे मिस्टर दिनेश लाल के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस पुष्पा लाल के लिए, उनकी बेटी हैं मोनिका नैन्सी लाल, उनके लिए हम लोग दुआ करेंगे। और बड़ी बेटी जो मैरिड हैं नेहा शिरीन लाल, उनके हस्बैंड, बच्चों के लिए हम लोग दुआ करेंगे। इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हर एक जीवन के लिए, हर एक परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और विशेष रूप से इस समय हम प्रभु के आगमन के इस दूसरे रविवार जब शामिल हुए हैं, हम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, उन लोगों का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह से हमें परिचय कराया। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद कर रहा हूं, आज से लगभग 30 वर्ष पहले प्रभु ने मुझे बुलाहट दी और मसीह वंदना कार्यक्रम के द्वारा वहां भाई सैमसन से मेरी मुलाकात हुई और इसके बाद प्रभु के काम में मेरा प्रशिक्षण हुआ
और मेरी सेवकाई को लगभग 25 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं और हम लगातार प्रभु की सेवा कर रहे हैं। बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, नेचुरल है। क्रूज का रास्ता है, आसान नहीं है। आसान होता तो हर आदमी खुदा की खिदमत के लिए तैयार होता। मुश्किल रास्ता है, लेकिन प्रभु साथ रहता है। क्रिसमस के पहले का ये तीसरा रविवार है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अलमनक के अनुसार। और आज का जो विषय है वो है थ्रू द होली स्क्रिप्चर गॉड गिव अस इंकरेजमेंट एंड होप। पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर हमें हिम्मत और उम्मीद देता है, या हम लोग कहेंगे कि जो परमेश्वर का वचन है उसके द्वारा हमें साहस मिलता है, हमें आशा मिलती है। और जो सुसमाचार का पाठ है वह संत लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय पद 16 से 21 तक। पत्रियों से एक पाठ और हम लोग पढ़ते हैं जिसे चर्च सिस्टर पढ़ने में अगुवाई करती हैं, वह है रोमियो की पत्री, उसका 15वां अध्याय पद 4 से 13 तक। सो आइए, इसके पहले कि हम लोग इस इबादत में आगे बढ़ें, आइए हम लोग दुआ करेंगे। और मैंने बताया कि इन सभी नामों को जो इस समय इस ऑनलाइन वर्शिप में लिए गए हैं, साथ में मेरी बुजुर्ग माँ है मिसेस इंदिरा सिंह, उनके लिए भी दुआ करेंगे। अपने परिवार के लिए, भाई बंधुओं के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे भाई विनय विंसेंट वॉकर के लिए जो इस समय आगरा में है, उनके परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के तमाम पदाधिकारियों के लिए, हमारे ऑनरेबल मॉडरेटर, डिप्टी मॉडरेटर और जनरल सेक्रेटरी के लिए, हमारे ट्रेजरार साहब के लिए, डायसिस ऑफ लखनऊ के ऑनरेबल बिशप, वाइस प्रेसिडेंट और तमाम हमारे ऑफिस बेरर्स के लिए, सेक्रेटरी साहब के लिए, ट्रेजरार साहब के लिए कि परमेश्वर डायसिस द्वारा अपनी महिमा प्रकट करे। और हम प्रार्थना करेंगे हमारे डायसिस ऑफ लखनऊ, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए, तमाम इंस्टीट्यूशन हेड के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, लेप्रेसी मिशन के लिए। परमेश्वर इन सारे मिशनरियों को, इन सारे मिशंस को आशीष दे और हम प्रभु के काम में आगे बढ़ते जाएं। दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हमारे जीवित प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारे लिए मनुष्य बने, इस संसार में आए पिता, जबकि आपके आगमन का दूसरा रविवार प्रभु जी आप हमें अवसर देते हैं कि उसको हम धन्यवाद के साथ में शुरू करें। प्यारे खुदावंद, ये प्रभु सारी मनुष्य जाति का एक पर्व है पिता परमेश्वर, सारे संसार का एक पर्व है प्रभु, जब लोग आपके आने की प्रतीक्षा करते हैं। और आज प्यारे खुदाबंद, इस दूसरे रविवार जब आपका खादिम प्रभु सुसमाचार सभा का संचालन करता है, प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक दें। जो वचन का पाठ है उसको पढ़ने में, समझने में, प्रचार करने में प्रभु सहायता मदद करें। जिन लोगों के नाम लिए गए हैं प्रभु, जो गंभीर संकट की स्थिति में, परमेश्वर आप मुक्ति देने वाले, चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, उन पर आपकी दया हो, आपकी आशीष हो परमेश्वर पिता, कि वो कंप्लीट हील होने पाए प्रभु। आज के वचन को, हमारे गीतों को प्रभु, और जो भी हमारी आराधना में गतिविधि है, सबको आपके कंट्रोल में देते हैं प्रभु जी। आप बढ़े, हम घटे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। सो आइए, पहला गीत हम लोग गाएंगे, पास आओ विश्वासियों आनंद करते आओ। प्रभु आगमन का गीत है और हम इस समय प्रभु के जन्म के गीतों को भी गाते हैं। पास आओ विश्वासियों आनंद करते आओ, एक बारगी बैतलहम के पास, जगत का त्राता बालक हुआ देखो, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें स्वर्गीय राजा को। हे वचन सनातन दुर्गतों के आसरा, क्रिस्तीशु तू इम्मानुएल। कन्या के गर्भ से मनुष्य उत्पन्न हुआ, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें
अब आओ हम सराहें स्वर्गीय राजा को। स्वर्गदूतों संग पृथ्वी जय जयकार हुलसावे, परमेश्वर को ऊंचे पर हो धन्यवाद। धरती पर कुशल मनुष्यों से मिलाप, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें स्वर्ग। जी प्रार्थना हमारी सुन हे प्रिय यीशु, हे बालक के स्वामी हो हम पर कृपा। हमें जन्म ले अब हे प्यारे यीशु, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें स्वर्गीय राजा को। आइए हम लोग रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और पद 4 से 13 तक इस पाठ में शामिल हो जाएंगे, और मैं निवेदन करूंगा चर्च सिस्टर मिसेज नीलू सिंह से कि उसको पढ़ने में हम लोगों का अगुवाई करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय पद 4 से 13 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पिता की बड़ाई करो। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की बड़ाई करे। जैसा लिखा है कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के लोगों, प्रभु की स्तुति करो। और हे राज के सब लोगों, उसे सराहो। और फिर यशायाह कहता है कि यशे की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास से करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। यह परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सुसमाचार के पाठ में शामिल होंगे। संत लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और पद 16 से 21 तक। The Gospel according to St. Luke, chapter 4, beginning verse 16 till verse 21. प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार यहाँ इस प्रकार से लिखा है। फिर वह नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा, आज ही
ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। आइए हम सुसमाचार की तैयारी में, संदेश की तैयारी में गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 68 कलीसिया गीत की किताब से। ओहो मसीह आया जमी पे, खुशी होती है सारे आसमां। ओहो मसीह आया जमी पे, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। ओ मसीह आया जमी पे, खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। अपने गल्लों की करते रखवारी, गड़रिए बारी बारी, ओ ऐसे पासवान। पासवान 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 पासवान। मसीह आया जमी पे, खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। उन पे चमका उजाला बड़ा वाला, कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। उन पे वो मैदान 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 वो मैदान। एक ओहो मसीह आया जमी पे, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गीय बानी, बहुत ही खुशलान 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 खुशलान। ओह मसीह आया जमी पे, खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। रखो ऊपर बड़ाई, नीचे सुलह, सलामती हो मिन्नत हो राजी सब इंसान। सब इंसान 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 सब इंसान। ओह मसीह आया जमी पे, खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम आपकी हुजूरी में हैं। हमारे हृदय, हमारे जीवन प्रभु आनंद से भरे हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए जो हमारे लिए बहुमूल है, जिसमें प्यारे प्रभु हम याद करते हैं प्रभु कि आप इस संसार में आए और एक बार फिर से प्रभु आप इस संसार में आएंगे। प्रभु परमेश्वर पिता, जो वचन पढ़ा गया है, जिसके द्वारा प्रभु आप हमें ब्लेस करना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि इस वचन पर आपकी दया हो, आपकी आशीष हो, कि प्यारे खुदावंद हर एक शब्द हमारे जिंदगी की नजीर बने। हमारा विश्वास प्यारे खुदावंद आग में ताए सोने से ज्यादा बहुमूल बनने पाए। प्रभु अपने आप को, अपनी पत्नी नीलू सिंह को, जो चर्च सिस्टर है प्यारे खुदावंद, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस आराधनालय के संचार, इस ऑनलाइन वर्शिप के प्रचार में पिता परमेश्वर, इसके संचालन में आप हमारी सहायता मदद करिए। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा आपको देते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आगमन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और कम से कम मुझे 30 वर्ष लगभग हो गए प्रभु में, जब मैं एक अन्य जाति परिवार से प्रभु की सेवा के लिए बुलाया गया। और इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि मैंने प्रभु के 30 जन्म के उत्सव को मनाया है, और कम से कम 120 मैंने आगमन के पर्वों को सेलिब्रेट किया है, कम से कम।
मेरे प्रियो, बाइबल हमें बड़ा गंभीर करती है। बाइबल हमारे जीवन को सांसारिक जीवन से अलग करती है, और इस बात को हमें बहुत बहुत समझना होगा कि अगर हमारी जो भी अवस्था है, और इतने हमने क्रिसमस मनाए हैं, आगमन के इतने पर्वों को हम जानते हैं, मनाते हैं, तो हमारे जीवन में मसीह के प्रति विश्वास क्या है, हमारे जीवन में बीइंग ए क्रिश्चियन टेस्टिमनीज क्या है, हमने अपने इस जीवन में जब आगमन की तैयारी करते हैं तो किस प्रकार से हम चाहते हैं कि आगमन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए हमारे माध्यम से गवाही का जरिया बनने पाए। और मैंने आपको बताया कि एक बड़ी गंभीर तैयारी के दिन होते हैं ये, एक बड़े शिद्दत के साथ या बड़े कॉन्सेंट्रेट करके अपने जीवन को तैयार करने के दिन होते हैं। ये सच है कि जैसे जैसे अंत के दिनों की तरफ हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे कलीसियाओं में, विश्वासी समाज में हम बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखते हैं जो बातें चोट पहुंचाती हैं, विश्वास को कमजोर करती हैं। तो हमारा जो भरोसा है, हमारा जो ईमान है, हमारा जो प्रेम है प्रभु के प्रति कम होता है। और इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हमारे जरिए से, हमारे माध्यम से किसी का विश्वास कमजोर ना पड़े। यीशु ने कहा कि अगर कोई इन छोटे में से छोटे किसी एक विश्वासी को ठोकर खिलाए तो भला होता कि चक्की का एक बड़ा पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और उसे अथाह समुद्र में डाल दिया जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो समुदाय बना, ये जो समाज बना, ये जो शुरुआत हुई, ये जो पहचान मिली, ये हमारे बाप दादों से नहीं मिला हमको। बाप दादे तो एक मसीह होने के नाते हमारे बाप दादे रहे, बस इतना रोल है। नजात में, उद्धार में उनका कोई रोल नहीं है। मैं आपको इसको बाइबल से भी चाह रहा हूं कि आप देखें। पहला पत्रस निकालेंगे और उसका पहला अध्याय। तो बड़ा बड़ा हमें अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए। अपने आप को हमें हंसी ठट्टों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल में बार बार इंडिकेट किया गया है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। और मैं बता रहा हूं कि इसके पीछे एक परमेश्वर की बड़ी योजना है। परमेश्वर ने अपने इकलौते और प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि मेरे जैसे, आपके जैसे, हमारे जैसे करोड़ों, लाखों, असंख्य लोगों को वो अपने लहू में मोल ले ले। मैंने बताया ना कि इसमें हमारे जो फोर फादर्स हैं उनका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ उनसे हमें एक सरनेम मिला है, हमें एक रिलीजन मिला, लेकिन विश्वास हमें मसीह से मिला। पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 18 पद को देखेंगे। उसमें लिखा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। और जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए, आपको मालूम है, कहीं पे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कितने भी दूर निकल चुके हो, वापस लौटने का रास्ता परमेश्वर हमेशा हमारे लिए तैयार रखता है। आपको याद होगा, प्रसंगवश मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 2 भाई थे, पिता के बड़े प्रिय थे। और एक दिन जो छोटा भाई था उसने कहा कि संपत्ति का बंटवारा कर दे और आधी संपत्ति मुझको दे दे। और पिता ने जब उसको आधी संपत्ति अपनी दे दी तो वो लेके उसको
अपने दोस्तों के साथ में दूर देश को चला गया और वहां पे पिता की खून पसीने से कमाई हुई जो संपत्ति थी उसने वहां पे खराब कामों में, वेश्याओं में, शराब पीने में, दोस्तों में उसको उड़ा दिया, खर्च कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि उसके पास में एक भी पैसा नहीं बचा, एक भी रुपया नहीं बचा और उसको सूअर चराने का काम करना पड़ा। और एक दिन जब वो सूअरों के साथ खेत में था, सूअर फलियां खा रहे थे, बाइबल में लिखा कि वही फलियां वो भी खा लेता था, तो उसको अपने पिता का घर याद आया। बदतमीजियां बहुत हुई, मेल मिलाप का अवसर भी नहीं नजर आता, लेकिन मैंने बताया कि पिता का घर, पिता का दर हमेशा तैयार रहता है। और जैसे ही उसको याद आया मेरे पिता के घर में इससे अच्छा भोजन पशु खाते हैं, जानवर खाते हैं, उसने तुरंत अपना वहीं फेंका जो भी सामान उसके पास था और वो दौड़ के अपने पिता के घर की तरफ चल दिया। और बड़ा एक मार्मिक दृश्य है, सिर्फ दरवाजा तैयार नहीं, प्रेम तैयार है, विश्वास तैयार है, सम्मान तैयार है। पिता जो मार्ग में था उसने अपने बेटे को आते देखा और दोनों बाहें फैला के, बाइबल में लिखा है, उसने उसको, अपने बेटे को अपने अंकुआर में ले लिया और कहा मेरा पुत्र जो खो गया था वो आज मुझे मिल गया है। मेरे प्रियो, अगर जीवन में कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, सुसमाचार के अनुसार नहीं है, तो रुकिए, ठहरिए और अपने आप से पूछिए कि क्या मैं जो निर्णय ले रहा हूं, जिस रास्ते पे चल रहा हूं, वो सही है। और मैंने बताया कि आज से 2025 वर्ष पहले प्रभु इस संसार में आया। और जब आप पवित्र बाइबल पढ़ते हैं तो ये एक दिन की घटना नहीं है, इसकी तैयारी सृष्टि ने वर्षों से की। अगर आप यशाया की पुस्तक देखें, चलिए मैं आपको थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से भी चाह रहा हूं कि आप देख लें। तो उसके 7 अध्याय के 14 पद में यशाया ने भविष्यवाणी की थी। यशाया 7 और 14 क्या लिखा है? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। एक और देखेंगे, 9 पद भी देखेंगे इसका, 9 अध्याय, यशाया 9 अध्याय। और दूसरे पद से क्या लिखा है? जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। तो इसको सिंबॉलिकली समझिए, मेटाफोरिक लैंग्वेज समझिए। इसको आत्मिक भाषा में कैसे समझेंगे? गुनाहों का जो रास्ता होता है वो बड़ा कंफ्यूज करता है, बड़ा अंधकार भरा होता है। और ऐसे गुनहगारों के बीच में, ऐसे पापियों के बीच में यीशु मसीह नासरी का उदय होता है। और उस एक शख्सियत में इन हजारों लाखों लोगों ने एक उम्मीद देखी, एक क्षमा देखी, एक प्रार्थना देखी, एक संगति देखी। और लिखा है, और देखो जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी, उन पर ज्योति चमकी। जैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि जैसी हम लोगों की जो मुलाकात है, हमारा जो इंटरेक्शन है, हमारा जो जीवन है, जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आता है, प्रभु यीशु मसीह से जब हमारा एक लगाव होता है, जुड़ाव होता है, आपको मालूम है कि जीवन की जितनी एंजाइटी है, जितना डिप्रेशन है, जितनी बीमारी है, जितना कंफ्यूजन है, सब दूर हो जाता है। आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर
अपने वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहन देता है। लूका 4 उसके 16 पद में लिखा है, फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाके पढ़ने लगा। नासरत में आया। नासरत में क्यों आया? क्योंकि नासरत एक बदनाम जगह थी यरूशलेम की। वो जुआरियों का अड्डा था। वहां पे वैश्यालय खुले हुए थे। लोग व्यापार करने के लिए जब यरूशलेम आते थे तो नासरत समुद्र के किनारे बसा हुआ था। वहां पे वो विश्राम करते थे व्यापारी। और इसीलिए जब यीशु मसीह का नासरत में जन्म हुआ तो इस पे एक बड़ी आलोचना हुई और सुसमाचारों में वर्णन है कि किसी विद्वान ने कहा कि क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? परमेश्वर जहां पे भी हो, आपको मालूम है कि वहां का स्थान आशीषित हो जाता है, बदनाम सुनाम हो जाता है। और फिर परमेश्वर जब चुनाव करता है अपनी सेवा के लिए, साधना के लिए, लोगों को बचाने के लिए, तो बहुत साधारण लोगों को चुनता है। प्रभु ने नासरत को चुना कि इस नासरत को शाप मुक्त किया जाए। और कला में लिखा है कि वो नासरत में आया। लेकिन नासरत में जब वो आया है तो उसके साथ क्या हुआ है? बाइबल में लिखा है, फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाके पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। सब्त का दिन, यहूदियों का दिन, यहूदियों की इबादत का दिन, सिनेगॉग का दिन, जहां पे तमाम धर्माचार्य बैठते थे, धर्म के उपदेश होते थे। और जो यहूदी समाज के लोग हैं वो इकट्ठे होते। वो कौन सा दिन होता था? शनिवार का दिन, सब्त का दिन, विश्रामवार का दिन, खुदा की इबादत का दिन। और इस दिन यीशु क्रिस्त आराधनालय में है। और उसको कौन सी पुस्तक मिली है? जिसने सबसे ज्यादा भविष्यवाणियां यीशु के संबंध में किया है, यशाया। और उसने, बाइबल में लिखा है, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आज यीशु आराधनालय में है, लोगों के बीच में वो परमेश्वर के संदेश को देना चाहता है। लेकिन आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो इतने अच्छे उपदेश को उस समय के लोगों ने ग्रहण क्यों नहीं किया? क्या वजह थी कि लोगों ने यीशु के करीब होने के बाद भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया? ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जो यीशु को जानते थे, जिन्होंने यीशु की महिमा को देखा था, जो खुद चल के यीशु मसीह के पास आए थे। आप देखिए, जब यीशु ने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया
तो उसमें यीशु मसीह के पास लौट के उसकी महिमा के लिए, इबादत के लिए, विश्वास के लिए, गवाही के लिए कितने लोग लौट के आए थे? सिर्फ एक। और तब यीशु ने कहा था कि क्या बाकी 9 चंगे नहीं हुए? लोग यीशु को ग्रहण क्यों नहीं करते थे? एक नौजवान शख्स है जो अनंत जीवन पाना चाहता है, उसको यीशु मसीह पे भरोसा है कि अनंत जीवन की अगर कोई राह दिखा सकता है तो वो यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह के पास बड़े जोश के साथ जाता है, दंडवत करता है और कहता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और जब क्राइस्ट उसको बताता है कि जा, जो कुछ तेरा इस संसार में है उसको बेच के कंगालों को दान कर दे, तो वो बहुत उदास हो गया और यीशु मसीह के पास से वापस लौट गया, क्योंकि वो परमेश्वर को एक मीडिया के रूप में यूज करना चाहता था कि हम सिर्फ परमेश्वर से प्राप्त करें, मांगें, लेकिन अर्पण कुछ भी ना करना पड़े। यीशु क्रिस्त आराधनालय भवन में है, परमेश्वर के वचन के साथ में, लेकिन लोगों के कमेंट्स आपने पढ़े हैं? 22 पद को देखिए, लूका 4:22 क्या लिखा? सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे कि क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? इसमें लिखा है कि क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं। उनकी प्रशंसा में भी मुझे लग रहा कि क्रिटिसिज्म है। मत्ती 13 निकालेंगे, यही सेम घटना हमको मिलेगी। मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय, पद 53 से 58 तक। उसके 54 पद में लिखा है, और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले। मत्ती 13 और उसके 54 पद में लिखा हुआ है। क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहां से मिला? वो यीशु के बहुत करीब होने के बाद भी यीशु को रिस्पेक्ट नहीं देने पाए, स्वीकार नहीं करने पाए, क्योंकि वो यीशु ख्रिस्त से सिर्फ प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए कुछ अर्पण नहीं करना चाहते थे। और इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि किसी भी आराधना में जहां मंडली इकट्ठा होती है, जहां विश्वासी आते हैं, आधे से ज्यादा जो उपदेश है वो मंडली देती है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रीगेशन है, जो मंडली है, वो वातावरण को तैयार करती है। अब ये कैसा वातावरण तैयार करती है? या तो ये वातावरण रुकावट बन जाता है, और या ये एक आत्मिक वातावरण उत्साह से और उमंग से भरा हुआ होता है, जो एक बहुत साधारण प्रचारक के प्रचार को भी दिल के आर पार ग्रहण कर लेता है। ये जो आधा संदेश है वो कलीसिया की तरफ से होता है, कलीसिया की जिम्मेदारी होता है। इसलिए बहुत अवेयर रहिए। आप किसी भी चर्च के मेंबर हो, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि परमेश्वर का वचन आपके द्वारा लोगों तक ना पहुंचे और लोग ठोकर खाएं। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने, यीशु क्रिस्त ने यशाया की पुस्तक निकाली तो 18 पद में देखिए, उसमें लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है।
और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि का पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। क्या क्या चीजें बताई? पहली क्या यीशु ने क्या कहा? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक हुआ। कंगाल कौन है? जो पैतृक रूप से विश्वासी नहीं है, जिनके पास विश्वास की कोई गवाही नहीं है, और क्या लिखा है? उनके लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आया। ऐसे लोग जो बिल्कुल सोसाइटी से एकदम बाहर के लोग हैं, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और इसीलिए क्राइस्ट ने जब अपना मिशन डिक्लेयर किया है, जरा से देखिए उसने क्या कहा है। मत्ती की इंजील निकालेंगे। क्राइस्ट ने जब अपना मिशन डिक्लेयर किया, उसने क्या कहा? मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय निकालेंगे। उसके 13 पद में लिखा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीखो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने संसार में आया हूं। पापियों का मित्र कहलाया है वो। पापियों के साथ उठता बैठता था, खाना खाता था, उनके घर जाता था। और ये कारण था जिसके कारण जो यहूदी समाज था यीशु मसीह से नाराज रहता था। बाइबल में लिखा है कि उसने पुस्तक खोली और उस जगह निकाली जहां पर लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और इसलिए मुझे भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि 3 मिशन उसने बताए हैं। एक बताया कंगालों को सुसमाचार, दूसरा बताया बंदियों को छुटकारा। बंदी जो सांसारिक रीति रिवाजों में उलझे हुए लोग हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं है। लय व्यवस्था 25 जब आप देखेंगे तो इस जुबली इस वर्ष का वर्णन जुबली वर्ष के रूप में किया गया है। लय व्यवस्था और उसका 25 अध्याय। लय व्यवस्था उसका 25 अध्याय, इसको आप पढ़िए। जो 7वां वर्ष होता था वो जुबली वर्ष कहलाता था। क्या होता था 7वें वर्ष में? 6 वर्ष में किसान भूमि में उपज पैदा करता था, अन्न पैदा करता था, लेकिन 7वां वर्ष जो होता था, 1 वर्ष के लिए उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता था, जो परम विश्राम काल के रूप में यहूदियों में मनाया जाता था, ताकि भूमि को भी आराम मिले। और इस प्रकार 7 विश्राम वर्ष के बाद का जो 50वां वर्ष होता था, प्रत्येक 7 वर्ष के बाद 7वां वर्ष जो है वो जुबली का वर्ष, और ऐसे 7 वर्ष और मिला दिए जाएं, यानी
7 × 7 जब आप करेंगे तो 49 आएगा। 49 के बाद का जो वर्ष होता था, 50वां वर्ष होता था और उसको जुबली वर्ष के रूप में मनाया जाता था। और उस दिन क्या काम किया जाता था? जो गुलाम होते थे उनको आजाद कर दिया जाता था और वो बेचारे अपने घर लौट आते थे। गिरवी भूमि उसके मालिक को वापस कर दी जाती थी। 50 वर्ष तक अगर वो नहीं चुका पाया पैसा तो उसकी भूमि वापस कर दी जाती थी और सभी प्रकार के कर्जे माफ कर दिए जाते थे। और प्रभु में और भूमि में और पशु भी प्रभु में विश्राम करते और आनंद मनाते थे। ये है प्रभु को के प्रसन्न रहने का वर्ष। और एक और काम होता था, बंदियों को छुटकारा कैसे दिया जाता था? जो कर्ज नहीं चुका पाते थे, जो कर्ज नहीं चुका पाते थे, उस जुबली वर्ष में उन्हें आजाद कर दिया जाता था, उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता था कि वो अपने घर को लौट सकते हैं। लेकिन इसी नासरत में जब आप मरकुस की इंजील 6 अध्याय निकालेंगे, मरकुस की इंजील उसका 6वां अध्याय, यीशु ख्रिस्त पे लोगों ने भरोसा नहीं किया, यीशु ख्रिस्त पे ईमान नहीं रखा, उसको बढ़ई का बेटा कहा, उसको कहा क्या इसकी बहनें हमारे साथ नहीं रहती हैं, नहीं खेलती हैं? इसलिए मरकुस की इंजील 6 अध्याय उसके 4 पद को जब आप पढ़ेंगे, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर और कहीं अपमान या निरादर नहीं होता। और इसी कारण से बाइबल में लिखा है कि वो वहां कोई सामर्थ्य के काम नहीं कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रख के उसने उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वो चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। आप जरा सा सोचिए कि अगर ये यीशु का अनादर नहीं करते, जबकि यीशु नासरी कहलाया है, इस पूरे नगर और नगर के हर एक मनुष्य के लिए वो उद्धार का पैगाम लेके आया था। अगर ये विश्वास करते तो पवित्र नगर यरूशलेम नहीं कहलाता, पवित्र नगर नासरत कहलाता। पर नासरत के लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 3:16 अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। अगर विश्वास करेंगे तो बचेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो हम बचाए नहीं जाएंगे। और इसी पूर्वाग्रह में, इसी ईगो में, आपको मालूम है आज भी बड़े बड़े चर्चेज बर्बाद हो गए। कोई भी अपने आप को हम्बल करना नहीं चाहता, अपने आप को झुकाना नहीं चाहता। और बाइबल में लिखा है उसने लोगों के बीच में प्रचार किया, अपने मैनिफेस्टो को बताया, अपने संसार में आने के मकसद को बताया, अपनी डिग्निटी को बताया। और बाइबल में लिखा है तब वो उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने इसके विषय में भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आगमन का दूसरा रविवार
प्रभु आपको तैयार करे और रोमियो की पत्री उसके 15 अध्याय 4 से 13 हम लोगों ने आज पढ़ा है। इसमें 2 वचन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 5वें पद में लिखा है, धीरज और शांति का देने वाला परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। कलीसियाओं में झगड़े नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा। कलीसियाओं में एक दूसरे के प्रति विरोध नहीं होना चाहिए, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर की स्तुति करो। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमारे अंदर फ्रैक्शंस हैं, विरोध है, तो हमारी आराधना स्वीकार नहीं होगी। दूसरी बात, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। कोई भी कंप्लीट नहीं है, सब में कुछ कुछ कमियां हैं, ये ध्यान रखिए। और इन्हीं कमियों को मिला के एक कलीसिया का निर्माण होता है। इसमें कोई लूला है, कोई लगड़ा है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है। एक दूसरे को ग्रहण कराएं, जैसे मसीह यीशु ने हमें ग्रहण किया। और मसीह यीशु ने हमको तब ग्रहण किया जब हम पापी ही थे। रोमियो की पत्री में पौलुस कहते हैं कि जब हम पापी ही थे, मसीह इस संसार में आया। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय निकालेंगे। रोमियो 5:8 क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मारा गया। जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मारा गया। सो एक मन रहें, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें, एक दूसरे को उठाते रहें। और अभी हमारे पास में 2 आगमन के जो रविवार हैं बाकी हैं। नेक्स्ट संडे फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी। हम फिर से प्रभु के संदेश को आपके बीच में लेके आएंगे। और बुधवार की शाम 7 बजे से बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप उनके नाम मुझे बता सकते हैं, क्या बीमारी है उसके विषय में बता सकते हैं, और हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत सारी आशीष दे। एक और गीत आइए हम लोग गाएंगे। और बार बार मुझे ऐसा इंट्यूशन मिल रहा है कि हम लोग एक और गीत गा के ही आज की इबादत को समाप्त करेंगे। आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को। इस गीत के बाद हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन से विदा होंगे। 63 नंबर पे मिलेगा हम लोगों के गीत, कलीसिया गीत की किताब से। आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह चरनी में तू
पापियों को बचाने को। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ क्रिस्त निधान। आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसील। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसील। चल दिए वो भी ऊंटों पर, चल दिए वो भी ऊंटों पर, तेरी हयात का पीछा कर। आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को। लाई ईमान जो बेटे पर, रहेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, है उसका नाम, है उसका काम, है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहां लाई ईमान। आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को। लाई ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ, प्यारे खुदाबंद इस समय इस इबादत में शामिल हर एक विश्वासी के साथ, उनके परिवारों के साथ प्रभाव से लेकर युगान जनता होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आप मेरे लिए दुआएं करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के न्याय को हम बहुत जल्दी देखने पाएंगे। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।